हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जोश। और आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। तो हमें उन पूर्णांकों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में दिया गया था द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 एज लाइक ये। ठीक है, आप देख ही पा रहे हैं पॉजिटिव ही होते हैं हमारे सारे के सारे ये। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव होता है मतलब कंटिन्यूअस। कौन सा कॉन्जिक्यूटिव होता है मतलब कौन सा नंबर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो इसमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो हम मान लेते हैं लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x एंड x प्लस 1। तो मैंने उनको कौन कौन से मान लिए, दो हैं तो दो मान लेंगे, x और x प्लस 1। अगर तीन है तो x प्लस 1 x प्लस 2, इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और उनके जो प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 306। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे बोथ्स ऑफ लैंग्वेज में करा रहा हूँ जिससे कि मैं सीबीएसई और यूपी बोर्ड वाले दोनों बच्चे पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। x और x प्लस 1 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था दूसरी लाइन में, सॉरी पहली लाइन में लिखा हुआ था द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इज 306। मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण चैप्टर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हम चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं। तो उसी में हमारी ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार x और x प्लस 1 की जो प्रोडक्ट है वो कितने के इक्वल हो जाएगी, हमारी 306 के इक्वल हो जाएगी। तो हम इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। ये जो हमारा निकल के आया ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, और ये हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें उनके पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अगर हमें उनके वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स कौन कौन से ना हो। हम इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक विधि बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमने इक्वेशन उतार ली है, अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जब हमें उसके इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या है, 306 है। 306 के हमें इस तरीके के फैक्टर करने हैं। 306 के हमें इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो 306 के फैक्टर करने के लिए आपको एक आपने पढ़ी होगी एलसीएम विधि। ये होती थी हमारी एलसीएम विधि। अब आपको इसे है ना, मतलब छोटी से छोटी संख्या से आपको इसे डिवाइड करना है। अब वो हमारी मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसके बेसिस पर हमें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमें पता लग जाएगी वो संख्या ये है। जैसे कि सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 और 3। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। अब ऐसी संख्या लेंगे जिससे संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो 3 से 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, इस तरीके से ऐसे आगे चलेंगे हम। फिर 3 से दोबारा डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 17। ठीक है दोस्तों। तो अब 17 किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट। ये तो थी इसकी फैक्टर करने की विधि। और अगर जो बच्चा अपने आप में मतलब ज़्यादा ही तेज़ है इस चीज़ को, तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है। किस तरीके से, वो उसके मल्टीपल फैक्टर उसके याद होंगे। तो इस तरीके से, तो 2 3 6 3 18,
तो हमारे इसके फैक्टर आ गया 18 इंटू 17। ठीक है दोस्तों, तो हमारे फैक्टर आए निकल के कौन कौन से 18 इंटू 17। और इसमें क्या कहा है कि इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब मल्टीप्लाई करके तो इतना आना चाहिए, फैक्टर करके तो इतना आना चाहिए, और घटा कर कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एक्स। तो 18 में से 17 गए, कितना आ रहा है, 1। तो 18x में से 17x गए तो कितना आ गया, 1x नहीं आ गया। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस के 18 माइनस के 17, बाहर आ गया x, माइनस के 306 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x माइनस के 306 इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा। देखो अगर मैं इन दोनों में x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x प्लस 18। और अगर मैं इधर की तरफ माइनस कॉमन ले लूँ और 17 भी कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बच जाएगा, x प्लस 18। ठीक है, अब इसमें ये और ये कॉमन आ गया, x प्लस 18 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो वो दोनों इंटीजर्स हमारे क्या क्या आएंगे, अब हम इस ब्रैकेट को भी और इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर रख देंगे। तो पहली बार जब हम रखेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के 18। एक तो हमारा इंटीजर्स ये आ गया वो, और दूसरे वाला क्या है, x माइनस के 70 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70। तो ये है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसे कि आप सभी ने देखा। और अगर हमारा ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है इस तरीके का अगर तरीका आपको मेरा पसंद आया, ये वाला वे पसंद आया, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके क्वेश्चन की सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।